राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल में व्लॉग्स एंड वेजीज बाय शालू। और आज हम फिर से आगे की जर्नी को आपके साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा पहुंच गए हैं। और साउथ गोवा में हम लोगों को रास्ते में ये हमारी प्यारी प्यारी काउज मिली जिन्होंने हमारे रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। फिर बड़ी मुश्किल से हमने अपनी गाड़ी को साइड से निकाला और इनसे मिलने के बाद हम लोग पहुंच गए अपने होटल की तरफ। होटल का नाम है नोवोटेल डोना साल्विया और ये बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, 5 स्टार प्रॉपर्टी है। मैं आपको ये पूरी विज़िट कराऊंगी, एंड तक बने रहिएगा। और अभी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ। वीडियो को इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो लीजिए, हम लोग पहुंच गए अपनी कैब से इस होटल के अंदर। और होटल की एंट्रेंस में ही आपको ये दिख रहा होगा कितना प्यारा ही सुंदर सा व्यू है। हमारे को इस तरीके से वेलकम किया गया इतने प्यार से, और इन लोगों ने हमारे वेलकम में हमें तिलक किया। बहुत ही खुशी से उन्होंने हमारा स्वागत किया और सभी का स्वागत ये ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये साइड में आपका पूरा रिसेप्शन एरिया है जो कि बहुत ही बड़ा है। और लेफ़्ट साइड में ये बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने डमीज़ लगाए हुए हैं जो मेरे बेटे को देखकर बहुत मज़ा आया। उसने बहुत इन्जॉय किया इनके साथ भी, उसको एक फ़न मिल गया था और वो बार बार अंदर जा रहा था, उसको रोक रही थी मैं अंदर जाने से। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ के ये यहाँ पर रिसेप्शन एरिया है, सॉरी रेस्टोरेंट एरिया है, जो मैं आपको भी आगे चल के पूरा अंदर से दिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको रिसेप्शन से कहाँ पे क्या दिखता है पूरा व्यू ओवरव्यू दिखा रही हूँ। वहाँ ये साइड में आपको राइट साइड में रिसेप्शन के स्टेयर्स दिख रही हैं, इसके ऊपर लाउंज एक्सेस है। लाउंज में भी मैं आपको लेके जाऊँगी, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये पूरा हमने इसमें कवर कर लिया रिसेप्शन का एरिया। इसके बाद हम लोगों ने चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी यहाँ पे रिसेप्शन में, और तब तक मैंने ये आप लोगों के लिए शूट किया। फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद वो लोग हमें अंदर पूरा विला दिखाने तक हमें लेकर गए, तो मैं आपको पूरा सारा दिखाऊंगी। तो ये सारा सिटिंग एरिया है रिसेप्शन का, जहाँ पर आप लोग जब बैठते हैं रिलैक्स कर सकते हैं। जब तक आपका चेक इन होता है तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से। और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर 3D 4D पेंटिंग्स हैं, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। अब हमारा चेक इन हो गया था तो हम लोग आगे बढ़े, जहाँ पर रिसेप्शन के आगे सामने हमारा स्विमिंग पूल एरिया था। ये स्विमिंग पूल एरिया बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही डीप है। ये बच्चों के लिए भी इसमें 4 11 तक, मेरे बेटे के लिए हाइट तक, वहाँ तक हम लोग गए थे। और लेकिन इसकी जो हाइट है वो है 6 8 तक इसकी हाइट है, मतलब सॉरी डेप्थ है। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े विलास की तरफ। विलास की हमारी यहाँ पे एंट्री एरिया था और ये साइड में बहुत ही ग्रीनरी थी, बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत फ़न किया यहाँ पर। और मेरा बर्थडे भी आने वाला था तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत मस्ती की। उसके बाद यहाँ पर ये पूरा जो है ग्रीनरी, ये सारे विलास बने हुए हैं यहाँ पर। लेकिन हम लोगों को क्योंकि प्लैटिनम मेंबरशिप है तो यहाँ पर हम लोगों को जो स्पेशल विला मिला था वो था बिल्कुल समंदर के पास। जी हाँ दोस्तों, हमारा विला बिल्कुल बीच के सामने था। जब मर्जी चाहो बीच में जाके बैठ जाओ। तो आपको मैंने यहाँ पे बीच को जूम करके दिखाया है। और यहाँ पर हमारा विला है बिल्कुल उस बीच के सामने, और ये रास्ता है हमारा विला में जाने का, सामने ही बीच है। तो बहुत ही प्यारा नज़ारा था और इससे प्यारा बर्थडे, स्पेशल बर्थडे तो हो ही नहीं सकता। वैसे तो एवरी ईयर मेरे हस्बैंड मुझे मेरा बर्थडे इस तरीके से बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ में ही सेलिब्रेट कराते हैं, बट अब व्लॉग्स बनाने लगी हूँ तो इस बार आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। नारियल के पेड़ इतने सुंदर सुंदर, इतने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे लगाए हुए थे कि मेरा मन कर रहा था कि बस कोई मुझे ये नारियल तोड़कर दे दे और मैं फ्रेश नारियल पीऊँ। तो चलिए अब चलते हैं विला की तरफ।
तो ये हमारा विला का रास्ता है जहाँ पे मेरा बेटा चल रहा है। इसको मैं बहुत बोलती हूँ वीडियो में मत आओ, पर ये आ ही जाता है। तो यहाँ से हम लोग चले विला की तरफ, और ये चेक इन फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर पूरी करते हैं। हमें रूम में सी ऑफ करने आए थे। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट्स थी, फ्रूट्स थे। चॉकलेट्स हमने निपटा दी थी और फ्रूट्स रह गए थे। और ये पूरा रूम का व्यू है, विला के अंदर का व्यू है, जहाँ पर आपको सिटिंग का एक अलग से एरिया दिया है। कॉम्प्लीमेंट्री चाय, कॉफ़ीज़ और आपका रेफ्रिजरेटर इसके अंदर ही रहता है। और ये आपको पूरी अलमीरा, लॉकर, फुटवियर, आयरन बोर्ड सब कुछ और एक्स्ट्रा टावल सब अवेलेबल होता है। साथ में बैग्स रखने की जगह, शावर रूम प्रॉपर, और बहुत ही तरीके से हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो ये तो था हमारा अंदर का व्यू। उसके बाद यहाँ से जैसे ही बाहर निकली, इतना सुंदर नज़ारा था कि मैं झूमी उठी, मेरे से तो रहा ही नहीं गया और मैं मस्ती करने लग गई और बीच की तरफ दौड़ने लगी, भागने लगी। तो हस्बैंड ने ये वीडियो भी शूट कर लिया, तो मैंने आप सबके साथ ये वीडियो भी शेयर कर दिया। बहुत मज़ा आया। सामने समंदर, सामने ही विला मतलब ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही प्यारे अपने सपनों के घर में आ गए हैं, जहाँ से हम बस निकले तो समंदर सामने, इतना प्यारी ग्रीनरी, बहुत मज़ा आया दोस्तों। तो ये बहुत ही सुंदर रिज़ॉर्ट है। आप ज़रूर से अगर आप आ सकते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। साउथ गोवा में हम लोग इससे पहले आईटीसी ग्रैंड गोवा भी गए थे, वो भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, दोनों का अपना मज़ा है। और ये हमें केले दिए थे, और देखिए कॉम्प्लीमेंट्री केले, कितने छोटे छोटे क्यूट केले हैं। मैंने आपके साथ ये भी शेयर कर दिए, गोवा के स्पेशल केले, छोटे छोटे क्यूट। और ये हमारा प्राइवेट बीच एरिया था, जहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं था, बस हम लोग अपने विला से निकले और ये बीच का मज़ा लिया। ये विला, इसके बाद हम लोग अपना स्विमिंग करने गए। हम लोगों ने स्विमिंग पूल में इंजॉय किया। 411 की डेप्थ तक हम लोग गए, उससे डीप नहीं गए। फिर हम लोगों ने लाउंज एक्सेस एरिया इंजॉय किया। ये वाला एरिया स्मोकिंग एरिया था, जिसमें हम लोग नहीं बैठे, और ये अंदर जाते हैं, एंटर होते हैं तो ये नीचे आपको मैंने रिसेप्शन दिखाया था, यहाँ से पूरा रिसेप्शन एरिया आपको शो किया था। अब यहाँ स्टेयर से हम लोग ऊपर लाउंज के लिए आते हैं और यहाँ पर हमारा लाउंज है। तो मैंने आपको कहा था बाद में दिखाऊंगी। तो ये पूरा लाउंज है, इस तरीके से बहुत सुंदर से सजाया हुआ है। और यहाँ पे लाउंज में जब हम आए ना, तो सरप्राइज़ मिला हमें। सरप्राइज़ था भगवान का। जैसे ही हम लोग यहाँ आए, बहुत मज़ा आया। आपको दिखाऊंगी क्या सरप्राइज़ मिला, लास्ट तक बने रहिएगा। तो लाउंज एक्सेस हम लोगों को यहाँ मिला। आते ही हम लोगों ने कॉफ़ी पी। मेरे को तो कॉफ़ी, आई एम द कॉफ़ी लवर, तो मैंने आते ही सबसे पहले कॉफ़ी का मज़ा लिया। और उसके बाद स्नैक्स ऑर्डर किए, और स्नैक्स ऑर्डर करे तो वो सब बनने चले गए थे, मतलब ऑर्डर बन रहा था। और हम लोग थोड़ा सा चेंज अप करके आए, और जैसे ही हम लोग यहाँ लाउंज में दोबारा बैठे, देखा तो इतने प्यारे ग्रीनरी जो है, वो पेड़ पौधे हिलने लगे और आंधी तूफ़ान सा आने लगा, बारिश आने लगी, बहुत मज़ा आया। फिर हम लोगों ने स्नैक्स एंजॉय किए, बहुत यमी स्नैक्स थे। फिर यहाँ से ऊपर गए तो देखा यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल है, जहाँ पर कॉन्फ्रेंस होती हैं, और साथ ही जो अगर आप छोटी मोटी पार्टीज़ करना चाहते हैं तो वो भी होती हैं यहाँ पर। तो ये पूरा इनका हॉल था, बहुत ही सुंदर बना हुआ, प्रॉपर लाइटिंग्स थी और बहुत ही सुंदर बना हुआ था। और ये नीचे जो आपको मैंने दिखाया था रिसेप्शन के राइट साइड में इनका रेस्टोरेंट एरिया, ये पूरा वही एरिया है। और ये आपका जो है रेस्टोरेंट, मैंने इसको ज़्यादा इनके फूड्स आपके साथ शेयर नहीं किए क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है। ये पूरा इनका बस रिसेप्शन आपके साथ शेयर किया है। ये पूरा रिसेप्शन जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही खुला बना हुआ है, और बैठने का बहुत स्पेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फूड तो यूजुअली जो मैंने आपके साथ पुराने व्लॉग्स में शेयर किया है वही होते हैं। हर 5 स्टार प्रॉपर्टी में 1 या 2 अप डाउन होते हैं, बाकी फूड्स वही रहते हैं बुफे में और एला काटे में।
उसके बाद यहाँ पर ये जो है किड्स एरिया आता है। स्विमिंग पूल के बिल्कुल यहाँ पर लेफ़्ट में आपका रास्ता है, जहाँ से अगर आप स्टेयर्स से अप जाते हैं तो किड्स का प्लेइंग एरिया पड़ता है। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे भी ग्रीनरी है। तो मैं ऊपर की तरफ गई, और जब मैं ऊपर की तरफ गई तो ये देखिए हमारा किड्स एरिया स्टार्ट हो गया। यहाँ पर वैसे किड्स के लिए खेलने के लिए वही सब है, जैसे कि चेस, कैरम, लूडो, स्नेक एंड लैडर्स। लेकिन ये जो आपको मशीन्स दिख रही हैं खेलने वाली, ये सब पेड हैं। इवन टेबल टेनिस और स्नूकर्स भी यहाँ पर पेड हैं। और ये आपकी बुक्स रीडिंग के लिए काफ़ी सारी यहाँ दी हैं। बच्चों का ये छोटा सा सेक्शन बना रखा है, जहाँ बच्चे बैठ के ड्राइंग पेंटिंग कर सकते हैं। और ये सारा वही बड़े बड़े टेबल्स में इन्होंने स्नेक, लैडर्स, लूडो ये सब बना रखी हैं। ये वाली प्ले पेड हैं, आप पे करेंगे तो आप खेल सकते हैं। उसके बाद मेरा बर्थडे मज़ा मस्ती शुरू हो गई। मैंने अपना बर्थडे के लिए डेकोरेशन बहुत इंजॉय किया यहाँ पे बैठ के। और रूम में पहुंची तो सरप्राइजिंगली उन्होंने बर्थडे के लिए केक भी रखा था। केक मैंने लॉन्ग वीडियो वाला शूट नहीं किया था, शॉर्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और ये बहुत ही क्यूट सा इन्होंने यहाँ पर एक टॉवल से बनाया हुआ था। और रात को इतनी तेज़ आंधी तूफान फिर से आने लगी कि गोवा से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन क्या करें, अर्ली मॉर्निंग चेकआउट था तो हमें निकलना था। तो 2 दिन हम लोग यहाँ रुके। उसके बाद मडगांव से हमारी ट्रेन थी, हम लोगों का ट्रेन का सफ़र शुरू हुआ। और नोवोटेल वालों ने हम लोगों को बहुत सारा ब्रेकफास्ट जो है वो पैक करके दिया था, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। और पहुंच गई ट्रेन से अपने घर पर और वापस से बनाने लगी खाना। दोस्तों, ये है सबसे ज़्यादा वो सिचुएशन जहाँ पर इतना फ़न, इतनी मस्ती करने के बाद वापस से हम लोग अपनी किचन में पहुँचते हैं तो कैसा लगता है, बिल्कुल वैसा ही मुझे लग रहा था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए ऐसे ही यमी यमी रेसिपीज़ भी मैं अब आगे लाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी किचन में वापस आ गई हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो लास्ट तक वॉच कर